हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है। थोड़ा सा हेल्थ इशू है, इसलिए जो है ये आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल कराई जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा गले का भी इशू है, थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी इशू है। तो आपके सामने ये पहला सवाल है, और सवाल पढ़ने से पहले, सेशन देखना शुरू करने से पहले एक बार आप अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। एक बार सभी दोस्तों से कहिए कि पढ़ना एक बार ऐसे शुरू करें कि मतलब 30 आउट ऑफ 30 जो आपका और हमारा, हम सभी का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो सके। इस तरह से पढ़ना शुरू करिए। तो देखिए, आज एक सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि दिए गए समूह में 5 7 5 6 7 14 11 12 13 8 की मध्यिका का मान ज्ञात करिए। देखिए जी, मध्यिका निकालना बहुत ही इजी होता है। सबसे पहले हम नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। सबसे पहले तो नंबरों को अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम लगाना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, ये होगा 5, सबसे छोटा नंबर, ये तो आपको दिख ही रहा है। फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, ये वाला जो 8 है ये हो जाएगा। फिर 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 13 होगा, फिर 14 होगा। अब आप एक एक करके काउंट कर लीजिए कितने नंबर बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला के 8 नंबर बन रहे हैं। और आपको अगर माध्यिका निकालनी है तो हमेशा याद रखिए, इस 8 का, समझ रहे हैं, 8 का बटा 2 कर दीजिए। आ गया आपका 4। अब ये 4 आंसर नहीं है, इसको ऐसे लिख दीजिए फोर्थ। फोर्थ मतलब चौथा नंबर, और प्लस एक नंबर और जोड़ लीजिए, यानी कि फिफ्थ नंबर। चौथा और पांचवा नंबर बटा 2, यानी कि चौथे स्थान पे जो नंबर है वो ले लीजिए, पांचवें स्थान पे जो नंबर है वो ले लीजिए, बटा 2 कर दीजिए। तो चौथा स्थान देखिए यहाँ पे है, ये 8, और ये है कितना, 11। चौथे और पांचवें पे 8 है और प्लस 11 है, इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए और बटा 2 कर दीजिए। आप देख सकते हैं ये हो रहा है 19/2, और 19/2 का मतलब क्या होता है, 9.5। ठीक है, तो ऐसे करके माध्यिका निकाली जाती है। अच्छा, सपोज ये करिए कि एक नंबर ना दिया होता, मान लीजिए मैं कह दूं अगर एक नंबर नहीं दिया हुआ है, ये वाला नंबर आपका नहीं दिया हुआ है, और मैं कह रहा हूं इसी में से माध्यिका बताइए, तो इसमें से अगर मध्यिका निकालनी है तो याद रखिए आपको फिर से आपको प्लेस ही काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और कुछ नहीं करना, बस 7 में आपको 1 जोड़ देना है, 7 और 1 8, और बटा 2 कर देना है, यानी कि 8 बटा 2। और 8 बटा 2 जब काटेंगे तो ये आएगा 4। तो 4 नहीं आपकी है, ऐसे फोर्थ लिख दीजिए, और फोर्थ प्लेस वाला जो नंबर होगा वही आपकी क्या है, मीडियन है, यानी कि माध्यिका है। और फोर्थ प्लेस वाला नंबर कौन सा था, 8। तो याद रखिए, जब हमें विषम संख्या दी हो तो 1 जोड़ के बटा 2 कर लेते हैं, ठीक है, और जो नंबर आए वही वाला प्लेस उठा के रख देना चाहिए। बाकी चीजें आपको मैंने बताई दिया, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल आपकी नजर के सामने कह रहा है कि 4√3 विकर्ण की घन के आयतन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि घन का विकर्ण क्या होता है। घन का जो विकर्ण होता है वो होता है a√3। ये है घन का विकर्ण। विकर्ण, अब देखिए a√3 दैट इज इक्वल टू, विकर्ण आपको दे ही दिया है 4√3। कंपैरिजन कराएंगे तो देखिए ये कट जाता है, a की वैल्यू आ जाती है कितनी, 4। अब आप बहुत प्यार से देख सकते हैं कि a की जो वैल्यू है वो है 4, ठीक है, और घन का आयतन होता है a का क्यूब, और घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² होता है, ठीक है। तो आप ये बात जानते हैं कि 2 पावर ये ले उड़ेगा, यहां बच गया a/4, और a की वैल्यू है, सॉरी ये 6 है, a की वैल्यू है 4, यहां हो जाएगा 4, और ये है 6, काट पीट मचाएंगे, 2:3। और यही तो आपसे पूछा, क्या पूछा था, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का अनुपात पूछा था, 2:3। ये रहा आपका आंसर, ठीक है जी। चलिए, अगला सवाल है आपकी नजर के सामने, कह रहा है कि एक बाइकर है, बाइक चला रहा है, कह रहा है कि इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर
पर घंटे की गति से एक बस का पीछा करता है, एक बस का पीछा करता है। बस बाइकर से 10 किलोमीटर आगे, बस बाइकर से 10 किलोमीटर आगे। मान लीजिए ये आपकी बाइक है और ये बस है, इनके बीच की दूरी क्या है? 10 किलोमीटर। इस बाइकर की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, याद रखिए। और साथ साथ दिया हुआ है कि बस जो है वो चल रही है 75 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। भाई बस भी तोड़ रही है, कितना? 75 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रही है, याद रखिए। एक घंटा में 90 किलोमीटर ये चल रहा है, एक घंटा में 45 किलो मतलब 75 किलोमीटर ये चल रहा है। यानी कि हर घंटे आप देख पा रहे हैं, हर घंटे 15-15 किलोमीटर, हर घंटे 15-15 किलोमीटर बाइक बस से ज्यादा ट्रेवल करेगा। हर घंटे बाइक जो है वो बस से 15 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करेगा, हर घंटे ट्रेवल करेगा। क्लियर है? यानी कि जो बाइकर की स्पीड आई ना वो 15 किलोमीटर पर आवर ज्यादा आई, यानी कि इतनी ही स्पीड से वो हर बार हर घंटे बस के पास आता जाएगा। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि कितने समय बाद बाइकर बस को पकड़ लेगा। ठीक है, तो देखिए जरा, इसी स्पीड से वो पास आता जाएगा, यानी कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 10 किलोमीटर की, और आपके पास जो स्पीड है वो इसी स्पीड से कह रहा है कि पास आता जाएगा, तो इतना ही उसको टाइम लगेगा। अब जरा देखिए, कहने का मतलब ये है, ये तो घंटे में है, मिनट में चेंज कर दीजिए। 15 चौक के 60, तो भैया 4 दाहिम 40 मिनट लगेगा और बाइकर बस वाले को पकड़ लेगा। ठीक है जी। अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। देखिए ध्यान से, मैं एक ट्रायंगल बना दे रहा हूं, ये वाला, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। कह रहा है कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। देखो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, यानी कि ये, याद रखिए प्रॉपर्टी होती है कि जब दो साइडें बराबर होती है ना, तो इनके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। यानी कि अगर ये थीटा है, ये वाला, तो इसके सामने का ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि एंगल Q की वैल्यू है x, एंगल Q की वैल्यू है x। देखो एंगल Q की वैल्यू क्या है? x। और एंगल P की जो वैल्यू है वो कितनी है? 3x माइनस 15 डिग्री। तो आप ये बात जानते हैं कि एंगल P बराबर एंगल R के है, मतलब जितनी वैल्यू इसकी है उतनी ही वैल्यू इसकी है। क्लियर है? तो अब आप ये बात जानते हैं, इसकी वैल्यू x हो गई, इसकी वैल्यू 3x माइनस 15 और इसकी भी वैल्यू 3x माइनस 15। तो आप तीनों कोणों का योग ले लीजिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है जी, और इसका दो गुना कर लीजिए क्योंकि ये 2 बार है, तो 6x माइनस 15 माइनस 30 और प्लस का x। अब इसको इधर करेंगे तो आप ये बात जानते हैं कि ये आएगा कितना? 210। ठीक है जी, ये 210 आ गया, ये हो जाएगा 7x। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 डिग्री। और आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि q की वैल्यू क्या है, और मेरे मित्र q की वैल्यू ही दी गई थी x, और x की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री। ठीक है जी, अगला सवाल है, कह रहा है कि x प्लस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 6 है। देखिए बड़ा लॉजिकल सवाल है ये, बहुत ही लॉजिकल सवाल है। आप कहेंगे कैसे लॉजिकल है? दिखाता हूं। आगे अगर पढ़ेंगे, आप कह रहे हैं x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि x बड़ा है y से। हमेशा कह रहा है कि x y से बड़ा है। एक बात जरा ध्यान सुनिए, अगर मैं इन दोनों का अगर फैक्टर करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं 1 गुणा 6, ठीक है, मैं कर सकता हूं 2 गुणा 3, मैं कर सकता हूं 3 गुणा 2, मैं कर सकता हूं 6 गुणा 1। यही तो कर सकता हूं ना जी, बहुत बढ़िया। अब आप ये बात जानते हैं, आप ये बात जानते हैं कि x की जो वैल्यू है वो y से क्या है? y से बड़ी है, y से बड़ी है। तो अगर y को मैं ये लूंगा 6 ले लूं, तो कभी भी x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अब ये वैल्यू छोटी हो जा रही है। भाई 3 लूंगा तो भी वैल्यू छोटी हो जाएगी, 2 लूंगा
तो वैल्यू जो है वो बराबर मतलब बड़ी हो रही है, ठीक है, और एक ले रहा हूं तो भी वैल्यू बड़ी हो रही है, यानी कि दो कंडीशन बन सकती है, या तो ये या तो ये। अब एक कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई करा लिया कि भैया चलो ये 6 कम 6 होगा, 3 दूना 6 होगा, ये कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई करा ली, लेकिन इसको भी सेटिस्फाई कराओ तब तो जाने। तो अगर x को मैंने 6 ले लिया, y को मैंने 1 ले लिया, तो 6 और 1 7 बनाएगा, इन दोनों का सम यानी कि ऐड, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, सम चाहिए हमें 5। तो हमें हर हाल में x की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी और y की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, क्योंकि 3 और 2 मिला के ही 5 बनते हैं। ओके, ठीक है जी। अब बड़े आराम से कह सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी टेट के प्लेलिस्ट में मैंने बिल्कुल डिटेल वाइज पढ़ाया है ज्योमेट्री, और ये बिल्कुल वही का सवाल है, मात्र आपको सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीधे सीधे आंसर पाएंगे। देखिए होता क्या है कि एक सर्कल होता है और सर्कल के अंदर कोई एक बहुभुज बना होता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि भाई चतुर्भुज बना होता है, और हर कोने, इस चतुर्भुज के हर कोने सर्कल के पेरीमीटर यानी कि परिधि को टच करते हैं, तो ही होता है चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि सर्कुलर, ठीक है, पॉलीगन। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कह रहा है विपरीत कोण समान होते हैं। विपरीत कोण का मतलब कह रहा है ये एंगल इस एंगल के समान होते हैं क्या, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ा रखा है इसको। कह रहा है कि विपरीत कोण पूरक होते हैं, विपरीत कोण पूरक होते हैं, ठीक है जी। क्या कह रहा है, पूरक, ठीक है। और पूरक का मतलब होता है कि x और प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या इन दोनों का योग 90 डिग्री होता है, नहीं जी, बिल्कुल नहीं होता, इन दोनों का योग तो 180 डिग्री होता है, आप ये बात जानते हैं। यानी कि दोनों कोणों का योग समपूरक होता है, ये वाला, समझ रहे हैं। यानी कि अगर मैं इसको x मानूं, इसको y मानूं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है जी। आमने सामने के कोण या कह सकते हैं कि विपरीत कोण हमेशा 180 बनाते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि पहली सात प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। पहली 7 प्राकृतिक संख्याएं देखनी है। अब प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं कि 1 से ही शुरू हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। कह रहा है इन्हीं का योग निकालना है और इकाई का अंक बता देना है। देखो यहां हो गया कितना, 6 6 4 10 5 15 15 6 21 21 और 7 कितना होता है, 28। आपने जोड़ ही बता दिया इकाई की, तो बात ही छोड़ दीजिए। यूनिट डिजिट क्या पूछ रहा है आपसे, ये वाला है यूनिट डिजिट आपका, और ये बनाता है 8, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है एक संख्या को अगर 357 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बचता है 219। किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या हो, अगर कह रहा है कि 357 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है, 219 बचता है। जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। अच्छा एक इसमें कंडीशंस है हमेशा, देखिए जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं ना, ये नंबर हर हाल में इस नंबर से डिवाइड होना चाहिए। अगर इस नंबर से ये वाला नंबर डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब वहीं पे सवाल पे मिस्टेक, ठीक है। डिवाइड हो रहा है तो समझ लीजिए सवाल सही है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी मेंटल एबिलिटी लगाते हैं, हमें ये डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि सवाल जो दिया वो सही दिया हुआ है, और इसको मैं डिवाइड नहीं करता। मैं किसको डिवाइड करता हूं, मैं सीधे सीधे इससे डिवाइड कर देता हूं, यानी कि 2 1 9 और 7। भाई एग्जाम में सवाल सही दिया होगा तो इसको हम चेक नहीं करते, और यही से कर लेते हैं। तो 7 17 से काटेंगे, 17 एकम 17 हो जाएगा, 5 हुआ, 17 दिया 51, 17 4 हुआ 49, 17 दूना 34, ठीक है जी। तो भैया 15 आ जाता है क्या आपका शेष, क्या आता है 15 आपका शेषफल आता है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण के बीच अनुपात क्या है, 2:1 का है। अंतःकोण और बाह्य कोण के बीच अनुपात क्या है, 2:1 का है। बहुभुज का बाह्य कोण ज्ञात कीजिए।
देखिए कि आप ये बात जानते हैं कि कोई भी बहुभुज हो, ठीक है, कोई भी बहुभुज हो, मान लीजिए मैं बना देता हूँ चतुर्भुज ही बना देता हूँ, छोटा सा बना दिया मैंने, ये वाला एंगल बना दिया। देखिए ये तो होता है इसका अंतः कोण, लेकिन ये वाला जो होता है ना, ये वाला, ये इसको कहते हैं बाह्य कोण। क्या कहते हैं इसको? बाह्य कोण कहते हैं। कह रहा इन्हीं दोनों का जो अनुपात दिया हुआ 2:1। अब आप ये बात जानते हैं अच्छी तरह से कि किसी भी पॉइंट पे हम 360 डिग्री का एंगल खींच सकते हैं, 360 डिग्री का एंगल, और 360 डिग्री के एंगल को हमने किस अनुपात में बांटा हुआ है? 2:1 के अनुपात में। तो अब असल में ये बता दीजिए कि कौन सा बाह्य कोण है, कौन सा अंतः कोण है। तो सवाल में आपको यहां देखिए दे दिया गया, अंतः कोण आपका 2 यूनिट है और बाह्य कोण आपका 1 यूनिट है, और आपसे पूछ रहा है बाह्य कोण, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू क्या है? 360 के बराबर है। ठीक है जी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी? 120, और एक ही यूनिट की वैल्यू क्या थी? बाह्य कोण, और बाह्य कोण का मान ही पूछ रहा था। ठीक है, आइए अगला सवाल है। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, एक फॉर्मूला और मैं आपको बता दे रहा हूं। अंतः कोणों का योग क्या होता है? मतलब बहुभुज के अंतः कोणों का योग, इसका फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है, इंटू 180। अब इसको कई लोग ऐसे भी लिखते हैं 2n - 4 = 90 डिग्री। बात दो नहीं की, यहां से 2 कॉमन ले लिया जाता बस। ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहा है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, यदि उनका लघुत्तम एलसीएम कह रहा है कितना है? 60 है। कह रहा तो संख्याओं का योग क्या होगा? एक बात जरा सुनिए मेरी, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने कुछ ऐसा एचसीएफ यहां से निकाल रखा है, कि संख्याओं का अनुपात ही वही बन रहा है। मैं कह रहा हूं मैं सभी को एचसीएफ दे दे रहा हूं, मैं इन दोनों को एचसीएफ दे दे रहा हूं। एचसीएफ जैसे ही मैं इन दोनों को दूंगा तो ये संख्या अपनी मूल रूप में आ जाएंगी। कैसे? मैंने कहा कि मैंने इसको कह दिया ये 3h है, और मैंने कह दिया ये 5h है। गॉट इट? भाई कोई कॉमन चीज अगर इनमें से निकाल ली जाती है तो ही तो संख्याओं का अनुपात बनता है। और आप ये बात जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन को ही एचसीएफ कहते हैं, और हाईएस्ट कॉमन ही से निकाला गया हुआ है। तो कॉमन अगर मैंने लौटा दिया तो ये संख्या अपने मूल रूप में आ जाएगी। अब इसी का आपको क्या निकाला? एलसीएम निकालना है मेरे भाई, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लो। आप जानते हैं जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, एच कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, और बाकी जो कॉमन नहीं है उसको भी रख लेते हैं। यही तो होता है एलसीएम, और एलसीएम दे दिया मेरे भाई 60। 15 चौके 60 होता है, एलसीएम आ गया आपका कितना? अब कह रहा है संख्याओं का योग बताइए मेरे भाई। संख्याओं का योग 5 और 3 8, 8 चौके 32, कितना हो गया? संख्याओं का योग हो गया 32। ठीक है जी। ऐसे सवालों को इस तरह से ट्रीट करते हैं। ठीक है भाई। तो आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी है, ठीक है, और इतना ही रखते हैं आज। ठीक है, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, बहुत फैलाइए, शेयर करिए। आज के लिए इतने हैं मेरे भाई। थैंक यू वेरी मच।